हेलो गाइस, तो आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2019 को हुआ था। और आज का पेपर हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 मीन्स जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए पेपर है, और मैथ का पेपर है जो सेकंड सेमेस्टर में सबके लिए कॉमन है। सब ब्रांच का ये सेम पेपर रहेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। फुल मार्क्स 80 है, पासिंग मार्क्स 26 है, सब्जेक्ट को 206 है, टाइम है 13 आवर है। और आपको बता दें कि इसमें आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन जो कि लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन आपको बनाने कंपलसरी है, मीन्स नहीं है सारे क्वेश्चन बनाने, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है और सब इक्वल मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका कंपलसरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, चूज द करेक्ट आंसर है, और उसमें आपका MCQ टाइप क्वेश्चन दिखा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, तो आप लोग इसको नोट करते जाइए और स्लो या फास्ट अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। तो थोड़ा सा जूम कर दिए हम ताकि हम लोग को दिखे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो आप लोग इसको लिखते जाइए और मेरा बात को भी सुनते जाइए। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन आपको दिख गया MCQ का, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और लाइक ज़रूर कर दें, आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सभी ब्रांच के लिए। और आप जिस भी ब्रांच से हैं, अगर सेकंड सेमेस्टर का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सेकंड सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट का पेपर देख सकते हैं जो भी पेपर आपका है। और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग जाएंगे वो सब पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको क्वेश्चन पेपर के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। ये तो हो गया मैथ का पेपर। मैथ का पेपर में मार्क्स आपको अगर आ रहा है तो ना रहे सही तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। बाकी थ्योरी जो पेपर होता है उसमें आपका कैसे मार्क्स बढ़ाना है वो मैं बता चुका हूँ थ्योरी वाले पेपर में। तो यहाँ पर मैथ का देख रहे 4 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो 6 में आपको दिख रहा है मोड निकालना है, ये डेटा दिया गया है, इसका मोड निकालना है। ये 6 का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख सके, लिख सके सही से। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूँ। और आप लोग क्वेश्चन पेपर लिखते टाइम मीन्स जो क्वेश्चन पेपर आप लोग लिख रहे हैं आप लोग पहले मार्जिन दे ले स्टार्टिंग में। ये नहीं कि लिखना जैसे मन तैसे लिख दिए, दोनों साइड पहले आप लोग मार्जिन दे दें, उसके बाद ही लिखना चालू करें। तो यहाँ पर ये पेज ख़त्म हो गया है, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आ गया है और क्वेश्चन नंबर 8 MCQ का यहाँ से स्टार्ट है। तो आप लोग इसको देखिए। और हाँ, जहाँ मैं बोल रहा था कि मार्जिन देना है तो मार्जिन देके ही स्टार्ट कीजिए ताकि आपको गाड़ी तो लोड होई से गाड़ी तो लोड सामने होई से जब देखिए आप कॉपी चेक करें तो लगे कि हाँ कि कोई कुछ लिख रहा है, मार्जिन देके सही से मीन्स उसको मार्क करने में, मार्किंग देने में सही होता है मार्जिन आप अगर दे रहे तो। और एक फ़ायदा होता है कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है 1 ख़त्म होने के बाद। उसमें पार्ट A और पार्ट B है। तो अगर आपको दोनों पार्ट आ रहा है तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पार्ट B यहाँ पर दिख रहा है, प्रूव करना है फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x=4। ये आपका क्वेश्चन 2 का B था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ गए हैं। तो 3 का भी पार्ट A पार्ट B है। तो आप लोग इसको देखिए। तो पार्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। 4 का यहाँ पर आपका दिख रहा है AB। तो 4 का AB आपको दिख रहा है। तो दोनों आप लोग देखने के बाद हाँ, तो 4 का AB हो गया। अब चलते हैं 5th में।
तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई y टू द पावर n इक्वल टू x प्लस वाई होल पावर m n n, देन इवेल्यूएट dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है आपका। b में भी आपका u log बेसी, उसके बाद रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी डी यू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई निकालना है। ये हो गया आपका। अब 6 में देख लीजिए आप लोग, फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाई ये। तो यहाँ पर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू निकालना। तो ध्यान रहे, जो पार्ट आपको बस दोनों पार्ट आपका अगर आ रहा है तभी आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का दोनों पार्ट आ रहा है तो आप अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सपोज कोई 5th नंबर का क्वेश्चन बना रहे हो, उसका पार्ट ए आ रहा है, उसको अटेम्प्ट कर लिए, अब बी नहीं आ रहा, फिर 6 का ए आ रहा, तो आपको टोटल में 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखना। ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं, एग्जामिनर सोचेगा कि आप अवेयर नहीं है, इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़े। तो पार्ट ए और बी दोनों सही से आ रहा तो आप अटेम्प्ट कीजिए, और अगर एकदम भी नहीं आप आ रहा है कुछ भी, तब तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपको मार्क्स लाना है तो ऐसे ही क्वेश्चन को चूज़ कीजिए जिसमें आपको दोनों पार्ट आ रहा हो। अब देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डेटा आपका दिया गया है क्लास और फ्रीक्वेंसी। अब आपका बी में क्या है, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, और 9 में आपको दिख रहा है एक्सप्रेस करना है √3 प्लस आई इन पोलर फॉर्म में, और बी उसका पार्ट है जो कि फाइंड कम्प्लेक्स नंबर करना है, स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 7 - 24 है। तो ये आपको निकालना है। 10 में आपको दिख ही रहा है यूजिंग डी मोरगन लॉ थ्योरम सिंप्लीफाई करना है आपको ये। और बी में आपका है इफ़ यू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड देन सो दैट दिस। तो ये आपको जो भी दिख रहा है उसको आपको करना, ये आपको मतलब प्रूव करना, प्रूफ टाइप का है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। कभी कभी डेटा चेंज हो जाता है, लेकिन और आपको दिख रहा है स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन, वो भी आपका सेकेंड सेमेस्टर से है, तो आप लोग जाके उनको भी देख सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम में मार्क्स को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।